अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करते हैं पैरासीटामोल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैरासीटामोल। इसके पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो पैरासीटामोल जो हमारे पास है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिसन है पेन और फीवर के लिए। और ये हमारे पास मोस्टली अवेलेबल होते हैं और सिरप और टेबलेट फॉर्म में। और ये हमारे बॉडी में इस तरह काम करते हैं कि ये ब्लॉक करते हैं सर्टेन केमिकल्स को। और इस तरह फिर इसकी वजह से जब ये सिग्नल्स वगैरह को ब्लॉक करते हैं तो हमारे बॉडी में जो पेन होते हैं उसका सेंसेशन बंद होता है। और इस तरह फीवर भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और ये मोस्टली सेफ़ मेडिसन है और मोस्टली पीपल इसको यूज़ करते हैं फॉर देयर पेन रिडक्शन एंड फीवर। अच्छा, ये हमारे पास कौन कौन से ब्रांड में प्रेजेंट हैं। मोस्टली जो हमारे पास ब्रांड है इसके मतलब जो मोस्टली जाने वाले जो ब्रांड है वो हमारे पास है फिनाडोल और कैलपोल। दोनों ही जीएसके बनाते हैं। इसके अंदर हमारे पास पैरासीटामोल प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके हमारे पास डिफरेंट डोजेज फॉर्म है। सबसे पहले इसका मतलब टेबलेट फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हमारे पास प्रेजेंट है पैरासीटामोल। अच्छा, ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है। पैरासीटामोल वर्क बाय ब्लॉकिंग सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन डेट सेंड पेन सिग्नल्स एंड कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। इस तरह हमारे बॉडी में सर्टेन केमिकल्स को जो होते हैं वो स्टॉप करते हैं। फिर इस तरह हमारी बॉडी में जो सिग्नल सेंड होते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और इस तरह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और इस तरह हमारी बॉडी की जो पेन होता है उसमें भी हेल्प हो जाती है रिडक्शन में। और फीवर भी इस तरह रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप फील बेटर होना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके हमारे पास यूजेस क्या हैं, ये हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पेन रिलीफ। मतलब हम इसको पेन रिलीफ में यूज़ करते हैं पैरासीटामोल को। जैसे कि कोई हेडेक होगा या टूथ एक्स होती हैं या मसल्स एक होते हैं, बॉडी में पेन कोई होती है या इस तरह पीरियड्स पेन होते हैं तो हम इसको पैरासीटामोल के थ्रू से हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं। और इस तरह फीवर जो होता है, अगर कोई मतलब जो फीवर होती है उसकी रिडक्शन के लिए हम ये जो वो है पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। और इस तरह कोई इन्फेक्शन हुआ हो या इस तरह कोई फ्लू हो तो उस वजह से हम अगर हमारी बॉडी में फीवर हो तो हम पैरासीटामोल लेते हैं ताकि हमारा फीवर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और पैरासीटामोल हम कम्बिनेशन फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है। हम इसको कंबाइंड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई उस तरह फ्लू की मेडिसन्स है उसके अंदर ये भी हमने डाला हुआ है। मतलब उसके अंदर ये है ताकि अगर कोई सिम्टमेटिक वो हो सिम्टम हो उसकी रिलीफ हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई ज़ुकाम हुआ हो और उसको हम तो ज़ुकाम की मेडिसिन देंगे लेकिन उसके साथ उसको ज़ुकाम की वजह से उसको उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ हो और इस तरह उसको सर्दी लगती है तो उसको हम कंबाइन फॉर्म में देते हैं ताकि उसका जो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट हो जाए। ताकि उसके जो एक तो उसका ज़ुकाम है वो ज़ुकाम भी ठीक हो जाए और इस तरह इसका जो सिम्टमेटिक वो है सिम्टम्स है वो भी उसकी इस वजह से वो क्या उसको रिलीफ मिल जाए। और ये हमारे पास इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इजीली हमें ये अवेलेबल है। ये ओटीसी मेडिसन्स है, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हमें मिल जाती हैं। और लास्ट में हम ये इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। मतलब पहले डॉक्टर या फार्मेसी इस तरह नर्स के साथ हम कोई मशवरा करें ताकि हमें मतलब सही से वो एडवाइस करे कि ये मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। वैसे वरना ये ओटीसी मेडिसिन है, आपको इजीली किसी भी जगह पे आपको मिल सकता है। अच्छा, इस तरह इसका हम पढ़ेंगे एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब ये है कि कोई भी मेडिसिन अगर हम उसको ओवर डोज लेते हैं, गलती से ले गए या कोई बच्चा है उसने मतलब उसको हाथ में कोई बोतल लग गया या कोई इस तरह ब्लिस्टर टेबलेट लग गए उसने सारे खा लिए तो एक तो ओवर डोज हो गया। तो हम इसका एक एंटीडोट लेते हैं, सही है, ताकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसका वो ज़्यादा फंक्शन हो उसको क्या करे, रिवर्स करे। तो जो पैरासीटामोल का जो एंटीडोट है वो हमारे पास है एन एसिटाइल सिस्टीन। अच्छा, इसकी जो हमारे पास डेली डोज हैं वो एडल्ट्स के लिए हम दे सकते हैं 4000 mg पर डे इन डिवाइडेड डोजेज। सही है ना। हम मतलब इसको हम डिवाइड डोज में देंगे 4000 तक हम इसको दे सकते हैं। मतलब 8 टेबलेट वो खा सकते हैं। अगर 500 mg की एक टेबलेट होगी तो वो 8 टेबलेट खा सकता है वक्त में गैप के। सही है। और इस तरह अगर हम चिल्ड्रन की तरफ आ जाए तो चिल्ड्रन में हमारे पास 10 to 15 mg पर kg हम इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं 4 to 6 आवर की गैप में। सही है।
अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमारे पास सबसे पहले ये लिवर डैमेज कॉज़ करता है, कर सकता है। मतलब क्या कोई अगर कोई इसको ज़्यादा लेता है या एक डोज़ में लेता है, मिसाल के तौर पर अब अभी जो आप लोगों को कह दें कि हम इसको 4000 mg ले सकते हैं लेकिन डिवाइडेड डोज़ में। लेकिन अगर उसने एक ही डोज़ में 4000 mg ले लिया और मतलब वो डेली ऐसा करता है, तो उसका जो लीवर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, उसका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सर इसकी मतलब अगर कोई एलर्जिक पर्सन हो, इसको पैरासीटामोल से कोई एलर्जी हो, अगर उसने ये पैरासीटामोल ले लिया तो उसकी एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। वो इस तरह एक्सपीरियंस करेगा एलर्जिक रिएक्शन को, रैशेज, एचिंग वगैरह, इसको ऐसा वो हो जाएगी, एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगी। मतलब वो ऐसे एलर्जिक रिएक्शन उस पर शो हो सकते हैं। इस तरह ब्लड डिसऑर्डर ये कॉज कर सकते हैं पैरासीटामोल। ये इस तरह का कोई रियरली वो है साइड इफेक्ट, लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिसमें ब्लड डिसऑर्डर में हमारे पास है थ्रोम्बोसिटोपेनिया, जैसे मिसाल के तौर पर उसके अंदर प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब खुदा न खास्ता अगर कोई उसको कट लग गया तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब वो उसका जो ब्लड वो क्लॉटिंग होते हैं वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। मतलब अगर कोई ज़्यादा पैरासीटामोल लेता है, इस तरह ल्यूकोपीनिया भी कॉज कर सके। मतलब जो उसके जो पेशेंट है वो ये मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल्स की भी कमी हो सकती है। और इस तरह ये किडनी डैमेज को भी कर सकते हैं। मतलब ये भी रेयर है अगर, लेकिन अगर कोई प्रोलॉन्ग यूज़ करता है या इस तरह कोई एक्सेसिव पैरासीटामोल यूज़ करते हैं, इस तरह ये किडनी को इफ़ेक्ट करता है, उसके फंक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है। सही है। और इस तरह ये स्टमक प्रॉब्लम्स को भी कॉज कर सकते हैं पैरासीटामोल। इस तरह जो इरिटेट कर सकते हैं स्टमक लाइनिंग को। और फिर ये क्या हो सकता है, जब ये इरिटेशन कॉज करता है तो फिर ये लीड्स टू सिम्टम्स सच एज नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन उसको होना शुरू हो जा सकता है।